सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु सिंह। सो आज की वीडियो में हम बातचीत करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हम कॉलेज में कर देते हैं जाके फर्स्ट ईयर में। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें पहले से पता होनी चाहिए कॉलेज में जाने से पहले। ठीक है, तो पहली जो चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो जल्दी उठना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। लेकिन जब तक हम 12th में, जब तक हम स्कूल लाइफ में रहते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट अलग होता है, हमारा माइंड सेटअप अलग होता है। हमारे साथ जो लोग होते हैं उनको मेंस क्वालिफाई करना होता है, किसी को अच्छा 12th में सिक्योर करना होता है, किसी को अच्छे कॉलेजेस देने होते हैं। तो हमारा सारा माइंडसेट, हमारा सारा इस तरीके से चल रहा होता है कि सारे दोस्त हमारे उस टाइप के। लेकिन जैसे ही हम स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो वैसे ही होता है क्या है कि बहुत सारे लोग, बहुत ही अलग अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट के लोग वहाँ मिलते हैं और बहुत ही डिफरेंट वहाँ पे चीज़ें रहती हैं। तो होता क्या है कि हम बहुत ही लेट नाइट सोने की आदत डाल लेते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एक जो सबसे मेरे से भी एक मिस्टेक हुई थी कि कॉलेज फर्स्ट ईयर में मैंने कुछ एक्सरसाइज नहीं किया था। जैसे सुबह उठ के अगर आप बेसिकली अगर आप 6 साढ़े 6 बजे तक भी उठ जाते हो, 6 बजे भी उठ जाते हो, ठीक है, उसके बाद अगर आप थोड़ी सी रनिंग कर लेते हो, थोड़े से पुशअप्स कर लेते हो, ठीक है, आप अगर आपके कॉलेज में अगर जिम है तो आप जिम चले जाते हो आधे घंटे के लिए। तो देखो यार, बी वेरी फ्रैंक, ठीक है, 20 मिनट 40 मिनट अगर आप जिम में देते हो तो इससे आपके डेली रूटीन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे बहुत अच्छी हैबिट डेवलप होगी सुबह जल्दी उठने की और बहुत ही एक्टिव रहने की, जिससे हमारी पर्सनालिटी भी थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, और साथ साथ में हम हेल्दी भी रहते हैं। दूसरी मिस्टेक मेरे से क्या हुई थी कि देखो होता क्या है कि हम लोग स्टार्टिंग में होता क्या है कि हम लोग बुक्स जो होता है, जैसे मैंने अपना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं, तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैं फटाफट गया और एकदम नई बुक्स खरीद के लेके आया। ठीक है, तो नई बुक्स मैंने खरीद के लेके आया, जो भी अमाउंट 2 या 3,000 की बुक्स मैंने लेके आया। लेकिन उस बुक्स 6 महीने 5 महीने के बाद में वो बुक मैंने क्या किया कि वो पड़ी की पड़ी रही। वो आगे चल के हमारे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी नहीं यूज़ आती है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हमें तो अपने जूनियर को दे देते हैं। तो इससे अच्छा प्रेफर करें कि हम लोग कुछ पुरानी बुक, सेकंड हैंड बुक को लेके आएँ। ठीक है, अगर हम सेकंड हैंड बुक्स को ले लेते हैं तो हम उसको रिटर्न भी कर सकते हैं, या कुछ उसमें से अच्छा लगा हो, जैसे कुछ मैथमेटिक्स की बुक होती है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, तो उसको हम रख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि हम बुक्स जो प्रेफर करें वो सेकंड हैंड बुक प्रेफर करें। और सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जैसे ही आपके कोर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो उसके आप बुक परचेज जरूर करें। अच्छे राइटर के, फॉरेन राइटर के बुक्स परचेज करें, जिससे आप उससे अच्छे नॉलेज ले पाएँ। बाकी के जो इंडियन राइटर्स होते हैं वो बेसिकली बुक्स हमारे लाइब्रेरी में ही मिल जाते हैं। जो तीसरा मिस्टेक जो मेरे से हुआ था, क्या हुआ था, जो 9 to 5 वाला टाइम होता है उसमें तो हम क्या होते हैं, कॉलेज में होते हैं। लेकिन जो 5 से 9 बजे, 5 से सुबह शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का जो टाइम होता है, किसी हॉबी को क्रिएट करने में लगा देते हैं। लोगों को लगता है नहीं यार मैं तो बिजी हूँ, कुछ जैसे मेरे कॉलेज में कुछ बैडमिंटन खेलने चले जाते थे, कुछ टेबल टेनिस खेलने चले जाते थे, ठीक है, कुछ अपनी गर्लफ्रेंड में लग जाते थे। 5 to 9 वाले टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर। टाइम पे इंडिया में ही बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि बहुत अच्छा कोडिंग स्किल सिखा रही है, बहुत ही अच्छा कोडिंग सिखा रही है। अगर मैं कुछ कोडिंग वेबसाइट के बारे में आपसे बातचीत करूँ तो जस्ट लाइक ट्री हाउस हो गया, खान अकेडमी हो गया, कोड स्कूल हो गया, ठीक है, EDX हो गया, ऐसे ही मतलब कि मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, क्योंकि मैंने भी सेकेंड ईयर तक इसके बारे में नहीं जानता था। ठीक है, आफ्टर ऑल मेरे को थर्ड ईयर में जब धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में पता चला तो मैंने भी कुछ कोर्सेज अपने, जस्ट लाइक मैकेनिकल का था मैं तो ऑटो कैड हुआ और ये सारी कैटिया, मैंने तो ऑनलाइन कोर्सेज मैंने शुरू किए, उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, तो और अभी के टाइम पे अगर मैं बताऊं तो ये लॉकडाउन वाला टाइम तो बेस्ट यूटिलाइजेशन है जो कॉलेज फर्स्ट ईयर में है। अगर मैं उन लोगों के लिए बताऊं तो ये बहुत बेस्ट यूटिलाइजेशन है कि अपने इस टाइम को आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, हालांकि मैं इस टाइम को, लॉकडाउन वाले टाइम को, जो ऑलरेडी कॉलेज फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं पिछले साल, उसको कैसे यूटिलाइज करना है इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। ठीक है, तो जो चौथी मिस्टेक जो मैंने की थी, ठीक है, जो चौथी मिस्टेक मैंने की थी वो मैंने क्या किया था कि देखो लाइफ में हम लोग, जैसे कि अभी स्कूल लाइफ से हम लोग कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो हमें हर चीज़ ट्राई जरूर करना चाहिए एक ना एक बार। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को ये फर्स्ट डे से क्लियर था कि जो कुछ भी होगा कॉलेज में मैं वो ट्राई करूंगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में सिंगिंग का ऑडिशन हुआ तो मैं सिंगिंग करने के लिए गया था। थोड़ी बहुत सिंगिंग मुझे आती थी तो मैं सोचा कि यार चलो सिंगिंग का मतलब ऑडिशन देते हैं। मैंने सिंगिंग का ऑडिशन दिया था, मैंने डांसिंग का ऑडिशन दिया था, मैंने ड्रामा का ऑडिशन दिया था, मैंने हमारे कॉलेज में टेक प्रस्तुति होती थी जिसमें प्रेजेंटेशन देना होता था, मैं उसका भी मैंने प्रेजेंटेशन पूरा बनाया और सारी चीज़ें की, उसका भी मैंने प्रेजेंटेशन डिलीवर किया। ठीक है, हमारे यहाँ मंथन होता था जस्ट लाइक कि आपको ग्रुप डिस्कशन करना होगा तो मैंने वहाँ पर भी दिया। मतलब इस टाइम को आप बहुत अच्छे तरीके से स्किल्स डेवलप कर सकते हो।
ठीक है। जैसे कि होता क्या है कि किसी इंसान की हॉबीज होती हैं, तो मैंने जैसे बताया पिछले बार कि 5 to 9 वाले टाइम में अगर आप सिर्फ 5 to 9 4 अपने लाइफ के 4 आवर्स, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 4 आवर्स आपके हैं, अगर आप उसको अपनी हॉबीज को किसी परस्यू करने में टाइम में लगा दिया, ठीक है, तो फिर आप लाइफ भर अपनी हॉबीज को परस्यू नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसा हो जाएगा आपके साथ, ठीक है। अगर हमने उस 4 घंटे में 1 घंटे अपने हॉबी को परस्यू किया और 3 घंटे अपने स्किल्स और अपने चीजों पे काम किया, तो हो सकता हो आगे चल के हम कुछ ऐसे मुकाम पर पहुंचे, ठीक है, कि हम अपने हॉबीज को परस्यू कर सके। मैं आपको 2-4 मिस्टेक्स और बताऊं, ठीक है, जो लोग कॉलेज फर्स्ट ईयर में करते हैं, ठीक है, इतने भी ये मौके मिलते हैं आपको, आइदर प्रेजेंटेशन की हो गई, आइदर ग्रुप डिस्कशन की हो गया, आइदर सिंगिंग का हो गया, आइदर ड्रामा का हो गया, वो लोग इसमें ट्राई नहीं करते हैं, उनको डर लगता है अंदर ही अंदर क्या होगा, कैसे होगा, मतलब बहुत ज्यादा डरते रहते हैं वो, ठीक है, वो डरते रहते हैं कि कहीं मेरा मजाक ना उड़ जाए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यही ना होगा कि आप जाओगे और डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ज्यादा से ज्यादा कि आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जो प्रोसेस, जो भी चीजें हैं, मैंने जितनी भी चीजों का नाम लिया, अगर आप उन चीजों को जाकर अगर आप परस्यू करते हो, अगर उन चीजों को जाकर अगर आप ऑडिशन देते हो, तो आपका जो उसमें स्किल्स डेवलप होगा, जो आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कॉलेज लाइफ, देखो मैंने क्या बोला कि कॉलेज लाइफ में आप डिग्री ले लोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी, लेकिन जो वो एक्सप्लोर किया हुआ टाइम है, उससे आपका माइंड क्रिएटिव होगा, ठीक है, उससे आपका माइंड क्रिएटिव होगा, आपका फिर आगे चल के ये जितनी भी स्किल्स डेवलप करोगे आप, आइदर कम्युनिकेशन स्किल्स, आइदर लीडरशिप स्किल्स, जैसे आपने अगर कोई किसी भी प्रेजेंटेशन में दिया, आपका 4-5 लोगों का ग्रुप बना, उसमें अगर आप फ्रंट पे हो, तो आपके अंदर एक छोटी सी टीम मैनेजमेंट स्किल्स आएंगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं, जस्ट लाइक हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, लीडरशिप क्वालिटी हो गई, प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि लाइफ में आप कभी भी, जैसे मैं इंटरव्यू दिया था, तो बहुत ज्यादा मैटर ये नहीं करता है कि आपके बहुत अच्छे नंबर हो, बहुत अच्छी डिग्री हो आपके पास, बहुत ज्यादा मैटर आज के टाइम के, आज के मार्केट में ये करता है कि आपकी बहुत अच्छी स्किल्स हो, ठीक है। उन स्किल्स से ही आज के टाइम पे एक अच्छी जॉब है। आप बहुत सारे अच्छे MNCs की बात करो, जस्ट लाइक अगर हम बातचीत कर ले गूगल की, अगर हम बात कर ले फेसबुक की, उनका भी कोटेशन आज के टाइम पे यही है कि मुझे डिग्री मैटर नहीं करता है, स्किल्स मैटर करता है, ठीक है। वहां पे प्रमोशन, वहां पे जो आज के टाइम पे जॉब्स लग रही हैं, वो बहुत ज्यादा डिग्री को देख के नहीं हो रही है, बहुत सबसे ज्यादा स्किल्स को देख के हो रही हैं, ठीक है। मैं 5वीं मिस्टेक के बारे में बातचीत करूं, जो लोग करते हैं, अक्सर ही लोग करते हैं, जैसे मैंने अपने बहुत सारे जूनियर बैच को भी देखा, बहुत सारे मैंने बहुत सारे कॉलेज मैंने विजिट्स किए हैं, बहुत सारे स्टेट्स मैंने विजिट्स किए हैं, तो मेरे को वहां पे देखने का मौका मिला कि लोग बहुत गलत इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो आप कॉलेज फर्स्ट ईयर में जाते हो, आपको बिल्कुल एकदम नया इन्वायरमेंट मिलता है, तो उसमें जैसा इन्वायरमेंट आप चूज करोगे, जैसा इन्वायरमेंट आप चुनोगे, वैसे ही आप बन जाओगे। जस्ट लाइक कि अगर आप 5 ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो सिर्फ लड़ाई के बारे में सोच रहा हो, तो आप भी लड़ाई करने के बारे में सोचने लगोगे। आप किसी 5 ऐसे इंसान के साथ रहते हो जो कोडिंग करता हो, आपको खुद आपका इंटरेस्ट अंदर से कोडिंग आने लगेगा। आप किसी 5 ऐसे दोस्तों के साथ जो गेम्स के बारे में बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, तो आपको गेम्स खेलने में मजा आने लगेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या होता है कि अगर लाइफ में आप अगर लाइफ में आप ऐसे दोस्तों के साथ रहो, एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहो जो कि अपने करियर को लेके भी बहुत ज्यादा सिंसियर हो, ठीक है। और यार मजे मस्ती तो अपनी अलग ही चीज है, वो तो कॉलेज में होती ही है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में अगर हम अपने करियर को लेके भी फोकस रहेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा मैंने एक बुक में पढ़ा है कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में रहते हो, ठीक है, जितने भी लोग उस इन्वायरमेंट में हैं, अदर 5 पीपल, अदर 10 पीपल, आप उसके एवरेज हो जाते हो, ठीक है। तो हमें अपने लाइफ में अच्छे लोगों को क्रिएट इसलिए करना है, उनका एवरेज भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बने आगे चल के, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमारा इन्वायरमेंट का बहुत हमें फोकस रखना है, ठीक है। और हमें फ्रेंड्स ऐसे बनाने चाहिए, जैसे कि आप देखो, फ्रेंडशिप तो ऐसी बनती है, जो मेरे टाइप का होता है वो मेरे से ऑलरेडी अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमें फ्रेंडशिप ऐसी रखनी चाहिए जो सेम गोल को रखता हो, ठीक है। जैसे सेम गोल इन द सेंस कि अगर कोई इंसान कोडर है, जिसको कोडिंग ही करना है लाइफ में, ठीक है, तो वो अपनी जो फ्रेंडशिप रखे, अगर वो एक अच्छे कोडर से करेगा, जो एक अच्छा कोडिंग कर रहा होगा उसके आसपास, या जो उस कॉलेज में एक अच्छा कोडिंग रखता हो, आइदर सीनियर आइदर जूनियर, अगर उसके टच में ज्यादातर रहेगा, तो अपने गोल को बहुत जल्दी से अचीव कर सकता है, ठीक है। अगर आपको स्टार्टअप करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, तो जिसका स्टार्टअप और बिजनेस में माइंडसेट लग रहा है, जिसका माइंडसेट वैसा है, आप अगर उसके साथ रहोगे तो आप बहुत जल्दी चीजों को, अपने गोल को अचीव करोगे, ठीक है। ये कुछ बातें ऐसी थी जो बातें आपको ध्यान रखनी है अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है, या आप लोग ऑलरेडी कॉलेजेस में हो, तो थोड़ा सा इसको अवॉइड करिएगा, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, जिस नेक्स्ट वीडियो के बारे में हम बातचीत कर रहे थे अभी स्टार्टिंग में ही, तो जिस नेक्स्ट वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि इस लॉकडाउन वाले टाइम को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमारे कॉलेज में ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बातचीत करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।